बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। आपके फैमिली में सब ठीक है ना। कोविड के नियमों का ध्यान रखना है बच्चों। हैंड वॉश करना है अपना, 2 गज दूरी का पालन करना है। हाँ, और आपको जो भी बाहर से चीज़ें आ रही है उसको सैनिटाइज करके यूज़ करना है ताकि ये वायरस आपके घर तक ना पहुंच पाए। ठीक है, अपना पूरा ध्यान रखो। चलो आज की हम वर्कशीट शुरू करते हैं। त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज क्या होता है? मैं होता हूँ प्राय झोपड़ी की छत में। ये देखो, झोपड़ी की छत में त्रिभुज, पुलों को सहारा देता हुआ। ये पुल है, पुल के सहारे में देखो त्रिभुज नज़र आ रहा है और कितने सारे त्रिभुज नज़र आ रहे हैं। माँ के सैंडविच में भी त्रिभुज है, राजा के क्राउन में भी त्रिभुज है, मिस्र के पिरामिड में भी त्रिभुज है। 3 असररेखीय बिंदु को अगर हम मिला दें, असररेखीय बिंदु यानी जो एक ही रेखा पर ना हो। जैसे कि अगर मैं ऐसे 3 बिंदु बनाऊं तो ये एक ही रेखा पर आ गए, लेकिन अगर मैं ऐसे 3 बिंदु बनाऊं, इसको मिलाने के लिए ये रेखा बनी, इन दोनों को मिलाने के लिए ये, और इसको मिलाने के लिए ये, तो हमारी त्रिभुजाकार आकृति बन गई। तो 3 असररेखीय बिंदुओं को मिलाकर जो आकृति बनी वो त्रिभुज होती है। इसमें 3 रेखाखंड होते हैं। आपको ये 3 रेखाखंड के नाम लिखने आने चाहिए। चलिए लिखते हैं। 3 भुजाएं, जिसको हम बोलते हैं इस त्रिभुज की भुजाएं। तो भुजाओं के नाम बोलो। ए बी भुजा, बी सी भुजा, ए सी या सी ए भुजा। ठीक है, इसमें ये इसको ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं, बी सी को सी बी भी लिख सकते हैं, और सी ए को ए सी भी लिख सकते हैं। आगे पीछे हो सकते हैं। तो देखो 2 बिंदुओं की ज़रूरत पड़ी भुजाओं में। शीर्ष में ए बी सी ये 3 शीर्ष हैं। शीर्ष में देखो एक ही पॉइंट की ज़रूरत पड़ी। कोण, कोण का ये निशान होता है एंगल ए। एंगल ए कैसे लिखा? या तो ये लिखो या बी ए सी कोण के निशान के साथ, या सी ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं। कोण बी को लिखना है तो ए बी सी या सी बी ए, बी को बीच में होना चाहिए। सी लिखना है तो एंगल सी लिखो, या बी सी ए या ए सी बी। ठीक है, इस प्रकार से। माध्यिका क्या होती है? ऐसा रेखाखंड जो शीर्ष और उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ता है। जैसे ये शीर्ष है और ये अपोजिट साइड के सम्मुख भुजा को, सम्मुख भुजा यानी अपोजिट साइड जो है आपकी, उसके मध्य बिंदु को, जैसे ये इसके अपोजिट है, इसका मध्य बिंदु ये हुआ, इसको जोड़ा, ये आपका माध्यिका हुई। यहाँ पर ये सम्मुख ये हुई, बी के सम्मुख भुजा ये हुई, इसके मध्य बिंदु से जोड़ा बी ई, ये माध्यिका हो गई। यहाँ पे सी शीर्ष से इसके सम्मुख हुई, ये वाली भुजा, इसके मध्य बिंदु एफ हुआ, तो ये सी एफ आपकी माध्यिका हो गई। तो हमने देखा तीनों माध्यिका हमारी त्रिभुज के अंदर बनी है और तीनों शीर्ष से हमने बनाई है। अगर इसमें हम शीर्षलंब बनाना चाहें तो त्रिभुज के एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब रेखाखंड, जैसे कि आप इसी को आप बोलो, अगर ये 90 डिग्री पे बना दोगे, लंब बना दोगे, तो ये आपका माध्यिका भी हो गई, ये आपका शीर्षलंब भी हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऐसा त्रिभुज बनाती हूँ तो ये एक शीर्ष ए है, बी सी उसके सम्मुख हो गई, डी उसका मिड पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु, तो ये ए डी आपकी हो गई माध्यिका, ये वाली हो गई माध्यिका। और अगर मैं शीर्षलंब बनाती हूँ तो मुझे ऐसे यहाँ 90 डिग्री बाहर बनाना पड़ेगा इसको आगे करके, तो ये ए ई हो गया, ये आपका हुआ शीर्षलंब। तो अब एक प्रश्न है, क्या किसी भी शीर्ष से शीर्षलंब बनाया जा सकता है? यस, तीनों शीर्षों से हम शीर्षलंब बना सकते हैं, ए से भी, बी से भी, सी से भी। माध्यिका और शीर्षलंब में क्या कोई अंतर है? हाँ, बहुत अंतर है। माध्यिका सदैव त्रिभुज के अंदर बनती है, शीर्षलंब आपका त्रिभुज के बाहर भी बन सकता है, अंदर भी बन सकता है, बाहर भी बन सकता है। अब हम बाह्य कोण के विषय में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें क्यू आर को अगर हमने बढ़ाया एस तक, तो ये जो कोण बना ये आपका बाह्य कोण है। बाह्य कोण पी आर एस, ये बाह्य कोण है पी आर एस, क्यू आर को बढ़ा दिया। इसका आसन कोण क्या होगा? इसका आसन कोण है जो बिल्कुल इसके साथ है, यानी कि पी आर क्यू। इसका आसन कोण बताओ तो ये आ जाएगा एंगल पी आर क्यू। बाह्य कोण का आसन कोण बताओ, इसका उत्तर मैंने लिखा है ये कि ये इसका आसन कोण है पी आर क्यू। अब इस आसन कोण को छोड़ दो, इसके सम्मुख 2 कोण हुए पी और क्यू, और दोनों अंदर में है, तो हम बोलते हैं आंतरिक कोण है, लेकिन सम्मुख कोण है, ये वाला आसन कोण है। इन दोनों को काट के अगर आप यहाँ लगाओगे तो इसको पूरा कवर कर देगा। इसका मतलब पी और क्यू का जो जोड़ है वो पी आर एस के बराबर है। इससे हमें एक प्रमेय मिल जाती है हमारी कि बाह्य कोण 2 आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे। अब जैसा एक क्वेश्चन से अब हमारे पास प्रयास करते हैं। ये त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ पर इसका नाम है पी, ये क्यू, ये आर, डी इसका मध्य बिंदु है, तो ये पी डी जो रेखा हुई आपकी क्या हुई? माध्यिका। पी डी आपकी माध्यिका हो गई।
PM आपका हुआ शीर्षलंब, ठीक है, PM आपका शीर्षलंब हो गया। अब QM दूरी और MR दूरी क्या ये बराबर है? नहीं, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है। QM आप देख रहे हो छोटा सा है और MR कितना बड़ा है। एंगल PMR कितना है? PMR ये जो निशान होता है बच्चों, ये जो बनाया है ये 90 डिग्री का निशान होता है। सो ये आपका 90 डिग्री है। QPR के सम्मुख भुजा का नाम बताओ। इसकी सम्मुख भुजा है ये QR, इस पूरे कोण के सम्मुख QR है, इसके पूरे सम्मुख है QR। निम्न आकृति में अज्ञात कोणों का मान ज्ञात करें। अज्ञात अंतः कोणों का। अब इस ये अंतः कोण है आपका, ये जो बाह्य कोण हुआ ये इसके साथ में आसन्न कोण हुआ, ये दोनों सम्मुख कोण हुए इसके आंतरिक सम्मुख कोण, तो इन दोनों का जोड़ 115 के बराबर होना चाहिए। तो समीकरण के तरीके से हमने लिख दिया 50 जमा Z इक्वल टू 115। और अब आप जैसे सरल समीकरण हल करते हो इसको उधर ले जाओ, माइनस का निशान, घटा दो, 65 डिग्री उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रयास में चल रहे हैं क्लास 7 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो उसी तरह का प्रश्न आया, x का मान ज्ञात करना है, तो वही लगेगा दो सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है बाह्य कोण, यानी 50 जमा 70 का जोड़ ये आना चाहिए, यानी कि 120 डिग्री, 50 जमा 70। अब आपको दैनिक जीवन में दिखने वाले 5 त्रिभुजाकार वस्तुओं के नाम लिखने हैं। बहुत सारी वस्तुएं इसमें से मैंने कुछ लिखी हैं, सैंडविच, ब्रेड पकौड़ा, पिरामिड, मंदिर का गुंबद, ताज, एक चिप्स भी आती हैं ट्रायंगल के शेप की आती हैं, है ना, बिस्किट्स आते हैं ट्रायंगल के शेप के, उनके नाम आपको याद हैं तो वो आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, सो इस काम को करो बच्चों, इसकी पिक्चर अपनी टीचर्स को फ़ोन पे खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए। एंड जो भी टीचर्स क्वेश्चनर प्रिपेयर करके दे रही हैं उसको आपको करना है। जल्दी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स हो गए, यूटी एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं आपके, सबको अच्छे से ध्यान लगा के करो। जो जिस चीज़ से भी आपको यूटी आपकी टीचर ने अनाउंस किया है सब चीज़ों पे मैंने वीडियो बना रखी है, तुम उसको, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो वो ये वीडियो आप आराम से ढूंढ सकते हो और उस रिलेटेड टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, अच्छे से उसको स्टडी करिए एंड फिर पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। गुड लक फॉर द एग्ज़ाम्स। ओके, बाय बाय।